हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवेश इंग्लिश किंगडम। बच्चे, प्रोनाउन की चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं और आज तीन प्रोनाउन बचे हुए हैं, इम्फैटिक, रेसिप्रोकल और एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। छोटा छोटा है तो आइए कंप्लीट करते हैं। पहले बात करेंगे हम इम्फैटिक प्रोनाउन की। इम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। डिफिनेशन लिखेंगे, द प्रोनाउन दैट is used to emphasize upon the subject is called emphatic pronoun. Is called emphatic pronoun. बच्चे कह रहा है कि प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। इसका हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाता है उसे हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जैसे कहा जाए बच्चे, हाँ देखिए थोड़ा समझ लीजिए बच्चे, जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है और एम्फैटिक प्रोनाउन होता है ये लगभग सेम होते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन के स्थान पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन होता है थोड़ा सा अलग होता है। यदि हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि बच्चे रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन होता है उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है और एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद या वाक्य के अंत में करते हैं। तो जैसे मैं कहूँ बच्चे, मैं खुद यह पत्र लिखा, मैं खुद यह पत्र लिखा। और बोले बच्चे कि मैं खुद को घायल कर लिया। दोनों में अंतर देखिए बच्चे। मैं खुद ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पे ये जोर डाल रहा है, तो जब सब्जेक्ट को पर जोर डालेगा तो उसे हम बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। और यहाँ करेक्ट, मैं खुद को, किसको? खुद को, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए, जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है उसे कहाँ यूज करते हैं? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद या वाक्य के अंत पे करेंगे। आई के साथ लिखेंगे माई सेल्फ। आई माई सेल्फ लिखा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सेकेंड फॉर्म लिखेंगे राइट का, रोट हो गया। आई माई सेल्फ रोट अ लेटर, ये भी सही है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई रोट अ लेटर माई सेल्फ। और यहाँ देखिए, मैं खुद को घायल कर लिया, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। आई हर्ट माई सेल्फ। अब ही आएगा तो हिमसेल्फ करेंगे, सी आएगा हरसेल्फ करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, देख लीजिएगा। अब बच्चे हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम, आइए देख लेते हैं क्या होता है। The pronoun that is used to, the pronoun that is used to show relation between two or among two or among more than two persons, places or things is called
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है बच्चे, पहला बच्चे द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन टू और among more than two persons, places or things is called reciprocal pronoun। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों, स्थानों अथवा वस्तुओं में परस्पर संबंध दिखाने के लिए होता है उसे बोलते हैं परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बच्चे ईच अदर और वन एनदर की बात है। ईच अदर और वन एनदर। ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे से या आपस में, और इसका भी वन एनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे से या आपस में, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? फॉर टू यानी दो के लिए, और इसका प्रयोग फॉर मोर देन टू यानी दो से अधिक के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे हम कहे बच्चे कि मोहन और सोहन भाई हैं, वे आपस में प्रेम करते हैं, तो दो लोग हुए ना मोहन और सोहन, तो मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, दे लव ईच अदर। अगर बोले बच्चे किसी राजा के 4 पुत्र थे, वे आपस में प्रेम करते थे, तो अ किंग हैड 4 सन्स, दे लव्ड वन एनदर। ओके, तो एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं। रानी और रागिनी बहनें हैं, वे आपस में प्रेम करती हैं, वे आपस में प्रेम करती हैं। तो लिखेंगे रानी एंड रागिनी आर सिस्टर्स, वे यानी दे प्रेम करती हैं, प्रेजेंट लव, दो लोग हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ईच अदर, ईच अदर। ठीक है बच्चे, अगर 4 लोग रहेंगे रानी, पानी, सानी और रागिनी बहनें हैं, वे आपस में प्रेम करती हैं, तो सब ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ कर देंगे दे लव वन अनदर। ओके बच्चे, तो लास्ट हमारा प्रोनाउन बचा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, उसको आइए देख लेते हैं, आज ही कंप्लीट करेंगे सब। तो चलो लास्ट वन जो हमारा प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मय सूचक या विस्मयाधिबोधक सर्वनाम। लिखेंगे the pronoun that is used to denote some sudden feelings, is called exclamatory pronoun। The pronoun that is used to denote some sudden feelings is called exclamatory pronoun। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग हम अचानक कोई भावना व्यक्त करने के लिए करते हैं उसे बोलते हैं exclamatory pronoun। जैसे हम बोले बच्चे What? क्या? What? क्या वह चोर है? क्या वह चोर है? बच्चे लोग यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट ऐसे बोलना कि व्हाट ही इज अ थिफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, we have completed
all the kinds of pronoun today. Okay, thanks for watching.